Hello everyone, in this video we are going to talk about dienone phenol rearrangement. Dienone phenol rearrangement basically कार्बोकेटाइन को इन्वॉल्व करता है एंड थ्रू कार्बोकेटाइन के हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट देखेंगे आर ग्रुप का। कोई भी आपका मिथाइल है, इथाइल है या कोई भी आर ग्रुप है, कार्बन चेन है, उसका माइग्रेशन होता है और इसमें होता क्या है, फिनोल प्रोडक्ट बन जाता है। फिनोल प्रोडक्ट बनेगा तो उस वक्त पे माइग्रेशन हो चुका हो। जैसे मैंने यहाँ पर पूरी रिएक्शन लिखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिएजेंट क्या है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। इस टाइप से पूरी रिएक्शन होगी। अब मैं बात करता हूं इनिशियली हम लोगों ने लिया क्या है। अपने पास एक डबल बॉन्ड O है, दो डबल बॉन्ड रिंग के अंदर हैं। हम लोग समझते हैं कि एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि यहाँ पे तीसरा डबल बॉन्ड रिंग के अंदर आ जाए, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। वो लेके कैसे आएंगे उसको देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपके सामने एनहाइड्राइड लिया है। एनहाइड्राइड के साथ में कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H2SO4 लिया है। बहुत थोड़ा सा कैटालिटिक अमाउंट H2SO4 का लेंगे ताकि यहाँ पर कन्वर्जन हो पाए। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि R ग्रुप ने कार्बन चेंज कर दिया है। अगर इनिशियली R ग्रुप इस कार्बन पर था तो बाद में किस पे होगा, दोनों कार्बन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको अगर मैं स्टार वाला कार्बन बोलूं तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन पर भी R ग्रुप आ गया है। अब ये हुआ कैसे, इस पे आपको डाउट आ रहा होगा, तो उसको हम लोग थ्रू मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म के थ्रू देखिए, बहुत इजी मैकेनिज्म है ये, तो बच्चों आपको करना ही करना है। ऐसा समझ के चलो कि इस मैकेनिज्म को तो करना है, चाहे कुछ और होना हो, ये तो हमारे लिए हलवा होना चाहिए। हलवा मैकेनिज्म कह सकते हो इसे सिंपली। होगा क्या, देखिए सबसे पहले हम लोग H+ सप्लाई करेंगे। H+ सप्लाई करेंगे क्योंकि कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H2SO4 हमने लिया है। अब जो कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H2SO4 है वो कहां पर आपका रिएक्ट कर सकता है, तो यहां पर देखेंगे तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, करेक्ट ना। तो पहला दिमाग आपका क्या चलना चाहिए, कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H+ कहां पे अटैक कर देगा, इस पोजीशन पे अटैक कर देगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। सो अब तक मैंने आपको बताया कि कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H+ कहां पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स पे, या ऑक्सीजन के लोन पेयर्स H+ पे अटैक करेंगे। कैसे अटैक होगा, यहां पे अगर मैं H+ दिखा दूं तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H+ पे आकर के अटैक कर देगा और उससे मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए यहां पर मैं थ्रू मैकेनिज्म ही चलूंगा, ध्यान रखना है, मैकेनिज्म से ही ये रिएक्शन समझ में आएगी, अदरवाइज ये थोड़ी सी टफ हो जाएगी। वैसे रिएक्शन बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन करके आ जाएगा। देखिए मेरे साथ साथ देखते जाइए, आपको कोई डाउट आए तो मुझे बताइएगा। बच्चों इसमें कोई डाउट है, ऐसा प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा। सेकेंड स्टेप में बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट होगा। मतलब यहां पे बेसिकली मैं रेजोनेंस दिखाने की कोशिश करूंगा, कार्बोकेटाइन रिंग के अंदर जनरेट करूंगा। कैसे होगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज सस्टेन नहीं करना चाहता। ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या है, किसी भी तरह मेरे पर से चार्ज हट जाए ताकि मेरा पीछा छूट जाए। मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हूं, मेरे ऊपर चार्ज मत दो। मेरे ऊपर अगर तुम लोग चार्ज दोगे तो प्रॉब्लम होने वाली है, तो मेरे ऊपर से सबसे पहले क्या करो, चार्ज को रिमूव कर दो। अब चार्ज रिमूव कैसे होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट कर जाए ऑक्सीजन पे और यहां पे कार्बोकेटाइन बन सकता है आपका। देखिए कैसे, यहां पर तो OH हो जाएगा, यहां पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, ये R ग्रुप और ये वाला भी R ग्रुप। सेकंड स्टेप में देखिए क्या होगा, फिर से एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं बना दूंगा। ये बॉन्ड यहां से यहां माइग्रेट कर जाएगा, क्या बन जाएगा आपके पास, यहां पर कार्बोकेटाइन, इस पोजीशन पर कार्बोकेटाइन, दोनों R ग्रुप यहां पर, ये आपका क्या है, OH है, यहां पे डबल बॉन्ड है। ऐसा कुछ बच्चों, ये बात समझ में आई कि कैसे कार्बोकेटाइन में यहां पर जनरेट हो जाएगा, किस टाइप से यहां पर कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ। उसके बाद आप देखो सर, इस कार्बन पे तो चारों साइड से कार्बन जुड़े हुए हैं, मतलब ये क्या हो गया, क्वाटर्नरी कार्बन है। अब आपको पता है टर्शरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से ज्यादा होती है, सेकेंडरी की प्राइमरी से ज्यादा होती है। अगर मैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करूं तो
tertiary carbon carbocation is greater than secondary carbocation, which is greater than primary carbocation, and that is also greater than methyl carbocation. तो यहां पर देखिए तो आपके पास ये वाला कार्बोकेटाइन सेकेंडरी है, अनस्टेबल होगा, जबकि अगर कार्बोकेटाइन इस पोजीशन पर आ जाए, जो साइड वाली पोजीशन है, दो पोजीशन में यहां पर बता रहा हूं आपको, पहली पोजीशन जिस पर ऑलरेडी कार्बोकेटाइन है, ये कौन सी है, 2 डिग्री है, और यहां पर अगर शिफ्ट कर जाए, मतलब आर ग्रुप माइग्रेट करके इस पोजीशन पर आ जाए, तो यहां पे कौन सा बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, एंड 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन. तो होगा क्या, सिंपली माइग्रेशन करा दें, ये आर ग्रुप माइग्रेट करके चला जाएगा इस पोजीशन पर. जब माइग्रेट करेगा तो आपके पास प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का आ जाएगा. ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई. लास्ट स्टेप में क्या होगा, यहां पर जो आपका हाइड्रोजन कनेक्टेड है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा इन ऑर्डर टू रिटेन द एरोमेटिसिटी. एरोमेटिसिटी को रिटेन कराने के लिए क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे नीचे दे देगा, और ये इलेक्ट्रॉन देने की वजह से क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कैरेक्टर वापस से जनरेट हो जाएगा, और एरोमेटिक कैरेक्टर जब वापस से जनरेट हो जाएगा तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा. कुछ नहीं था, बहुत इजी था. सिंपली क्या बनाया, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिए, उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के थ्रू दिखाया कि जो आपके पास क्वाटनरी कार्बन था उसके साइड में कार्बोकेटाइन बन रहा है, जिससे क्या होगा, आर ग्रुप का माइग्रेशन आसान हो जाएगा. और जब आर ग्रुप का जो भी मिथाइल, इथाइल, जो भी आपके पास कार्बन चेन है उसका माइग्रेशन होगा तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, और टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज एक्सट्रीमली स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन. बाकी सारे फैक्टर सेम है, रेजोनेंस रेजोनेंस सब फैक्टर सेम है, बस एक ही फैक्टर डिफरेंट था, टर्शियरी एंड सेकेंडरी कार्बोकेटाइन. तो यहां पर टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनाया थ्रू माइग्रेशन ऑफ आर ग्रुप, और जब आर ग्रुप का माइग्रेशन हो जाएगा तो लास्ट स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा और एरोमेटिसिटी को रिटेन करा देगा. प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही वाला प्रोडक्ट बनेगा. इतना बच्चों बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो इसको फटाक से कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद अगर आप कॉपी नहीं करना चाहते तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. चलिए, अब आपको एक और डाउट आना चाहिए कि सर ये ऊपर वाला एनहाइड्राइड किस वजह से लिया. तो बच्चों एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग बीच में वाटर नहीं रखना चाहते, क्योंकि वाटर रखने से क्या होगा, OH ग्रुप जुड़ सकता है कार्बोकेटाइन पे. तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने एनहाइड्राइड लिया है, और बीच में क्या करेंगे, ऑक्सीजन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे ताकि ऑक्सीजन पर डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज आने की बजाय लोन पेयर से अटैक करें. बस इतना सा फंक्शन है इसका. यहां पर आपका इस ग्रुप का काम क्या है, जो एनहाइड्राइड काम क्या है, ये जो ऑक्सीजन था ना उसको वो एस्टर में कन्वर्ट कर देगा. बस इतना सा, एस्टर में कन्वर्ट कर देगा, और वो एस्टर वापस से वाटर सप्लाई करने से OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि कार्बोकेटाइन पर बीच में आपका वाटर का कोई अटैक ना हो. उस चीज को अवॉइड करने के लिए इस तरह से हमने प्रोसीड किया है. मैकेनिज्म वही रहेगा, ध्यान रखना है बच्चों. ठीक है बच्चों, अगर कॉपी हो गया हो तो मैं इसको रिमूव करके 1-2 एग्जांपल आपको बता देता हूं. आपके सामने एक एग्जांपल लिख दिया है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, तो इसको ट्राई करो. नहीं होता है तो मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं. इसको जल्दी से पॉज करके एक बार ट्राई करो. तो बच्चों आपने ट्राई कर लिया होगा. इसमें देखिए, देखो बिल्कुल सेम ग्रुप दिख रहा है, यहां पे जो ग्रुप था वही ग्रुप. इसको अवॉइड कर दो, यहां से यहां तक देखो, सिर्फ बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है, बिल्कुल सेम दिख रहा है आप सबको. सो अगर सेम दिख रहा है तो यहाँ पे माइग्रेट क्या करेगा, आर ग्रुप, ये वाला ग्रुप. यहाँ पे देखो 2 आर ग्रुप कौन से हो गए, ये वाली चेन जो आपकी यहाँ से जनरेट हुई, ये वाली चेन R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देंगे. तो 2 आपके पास ग्रुप हो गए, R1 R2. माइग्रेट कौन सा करेगा, आप R ग्रुप को से को माइग्रेट करा सकते हो. बेसिकली मैं प्रीफर कर रहा हूँ, मैं इस R ग्रुप को माइग्रेट करा के आपको दिखा रहा हूँ. प्रोडक्ट क्या बनेगा देखिए, इसको हटा दीजिए R1 R2 को, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. R ग्रुप को बेसिकली मैं यहाँ पे माइग्रेट कराऊंगा, प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा आपका.
बच्चों ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, बस इतना सा रिएक्शन है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन किस पोजीशन पे जनरेट होगा, इस पोजीशन पे आपका कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, माइग्रेशन आर ग्रुप का होगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, यही डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। आई होप आप सब बच्चों को ये रिएक्शन समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इन ऑर्डर टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।